Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to learn exercise of chapter number 4 shipwrecked. Today we will learn new words, word meanings as well as short and long question answers of chapter number 4 shipwrecked. I hope you have already watched my video of chapter number 4 of explanation. In that video, you have learned the novel of Robinson Crusoe. Once again, I want to repeat some things that what is the meaning of shipwrecked? Already we have learned. Shipwrecked means destroyed. Okay, ship जिसके शिप माने जहाज, जो बड़ा जहाज होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसका डिस्ट्रॉय हो जाना. तो आज हम वो चैप्टर नंबर 4 हमने वो चैप्टर में देखा कि रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत क्या पसंद है, वॉयज करना. वॉयज मीन्स ट्रैवलिंग बट किसकी ट्रैवलिंग? जो हम दरिया में यानी समंदर में जो ट्रैवलिंग करते हैं उसको बोलते हैं वॉयज. और वो वॉयज के दरमियान जब वो अफ्रीका जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या मुसीबत आती है, उसमें हमने सीखा था. अब देखो फर्स्ट वन वॉयज. वॉयज मीन्स VOYAGE. वॉयज मीन्स सी ट्रैवलिंग. ओके. सेकेंड वन अफ्रीका, जिसे हमारे कंट्री का नाम इंडिया है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री. ओके. देन ड्रॉन. ड्राउन मीन्स DROW एंड ड्राउन माने डूबना. फोर्थ वन FIERCER. फियर्सर. फियर्सर्स मीन्स डिस्ट्रॉय होना, एकदम बड़ा तूफान आना, लाइक दैट. फिफ्थ वन ट्वेल्थ. TWELFTH. हम ट्वेल्थ बोलते हैं ना, इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. ट्वेल्थ TWELFTH यानी 12वें दिन. हमने देखा था कि स्टार्टिंग की जर्नी जो रॉबिन्सन क्रूसो और उसके साथीदार की बहुत अच्छी रही, बट 12वें दिन क्या आने लगा? स्टॉर्म आया, बहुत बड़ा तूफान आया समंदर में. और फिर हमने देखा कि उसने किस तरीके से फिर वो एक सिर्फ रॉबिन्सन क्रूसो ही बचा. स्टॉर्म मैंने अभी बताया, STORM. स्टॉर्म माने तूफान, बड़ा सा तूफान यानी तेज हवा चलना. SAILOR. रॉबिन्सन क्रूसो का यही तो ड्रीम था, क्या बनना? सेलर बनना. सेलर किसको बोलते हैं? जो बड़ा सा जहाज चलाते हैं. और वॉयज माने कि समंदर की ट्रैवलिंग करते हैं. देन सैंड बैंक. SANDBANK. सैंड बैंक एक्चुअली ये हमारे वर्ड मीनिंग में भी है. और सैंड बैंक माने एक मिट्टी का जो बड़ा सा पत्थर या बीच में एक बड़ा सी चट्टान हो जाती है, उसके साथ हमने देखा था कि बोट ऐसे टकराई जिसकी वजह से बोट को बीच में ऑब्स्टिकल आ गया. और तूफान प्लस में सैंड बैग का बीच में आना और बड़े बड़े वेव्स का शिप के साथ टकराने की वजह से पूरी जो शिप है पूरी तहस नहस हो जाती है. द नेक्स्ट वन जायंट. जायंट माने बहुत बड़ा यानी कि बिग, बहुत बिग. क्रस्ड. CRASHED. क्रस्ड माने टूट जाना. हमने देखा था कि जहाज है वो पूरी तरह से टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है. नेक्स्ट वन सडनली. SUDDENLY. सडनली माने अचानक से. अचानक से ये लोगों ने देखा कि उसे लगा कि एक स्टॉर्म ख़त्म होने को आया, तो चलो हम एक जगह पर पहुंच जाएंगे, एक शोर माने किनारे पे पहुंच जाएंगे. बट क्या हुआ? जब तक वो किनारे पे पहुंचते एक वापिस दूसरा तूफान आया. डायरेक्शंस वी ऑल नो दैट देयर आर मेन 4 डायरेक्शंस, राइट? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. These are the main 4 directions. Then waves माने जो दरियाई मोजा आते हैं ना, आपको पता है. वेव्स, इतने बड़े वेव्स आते हैं जिसकी वजह से शिप को भारी नुकसान होता है. डिस्टेंस माने वो इतना, और नीचे है शोर, SHORE यानी वो किनारे से बहुत दूर थे और जब तक वो पहुंचने को आते तब तक वापस दूसरा स्टॉर्म आता है. ओके. तो ये सारे न्यू वर्ड्स है. प्लीज़ लर्न इट एंड राइट 2-3 टाइम्स so you will be capable to learn question answers. Now let's understand word meanings. First one,
voyage. Voyage means a long journey स्पेशली बाई सी. मैंने बोला ना कि समंदर तो इतना बड़ा होता है, वो ट्रैवलिंग या 1 या 2 दिन का तो नहीं होता, महीने के महीने चले जाते हैं वो ट्रैवलिंग करते हुए. तो यानी अ लॉन्ग जर्नी, बट कौन सी? स्पेशली बाय सी. अंडरस्टैंड? सेकेंड वन, ड्रॉन. ड्रॉन माने डूबना. टू डाई आफ्टर बीइंग अंडर वाटर फॉर टू लॉन्ग. पानी के अंदर तो काफ़ी सारे जाते, बट बहुत बार बहुत देर तक पानी में रहकर जो लोग डूब जाते हैं उसे बोलते हैं ड्रॉन, यानी मर जाना. टू डाई आफ्टर बीइंग अंडर वाटर फॉर टू लॉन्ग. थर्ड वन, changed course. Changed course means when a ship changes course, it changes the direction in which it is sailing. यानी कि जहाँ पे वो सेल करता है, यानी जैसे ही वो बहती है से बोट, वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देती है. ओके. नेक्स्ट वन, सैंडबैग. जैसे हमने स्टोरी में पता था कि उसको क्या आ जाता है बीच में? सैंडबैग, जिसकी वजह से जो सीप है वो एकदम टकराती है, जैसे कि अ सैंडी एरिया इन द मिडल ऑफ द रिवर और सी. जो एक मिट्टी वाला एकदम चट्टान जैसा, एक हिल जैसा, छोटी सी हिल जैसा एक एरिया होता है जिसके साथ ये बोट टकराती है. लाइफ बोट. मैंने आपको पहले भी बोला था कि बोट और शिप के बीच में क्या डिफरेंस है. सीप माने बड़ा सा जहाज और बोट माने बोलते हैं नाव. ओके. तो स्मॉल बोट कैरिड बाय शिप्स यूज्ड टू सेव पीपल इफ द शिप सिंक्स. सिंक्स माने डूबना. क्यों? ये शिप के अंदर यानी जहाज के अंदर छोटी सी बोट ये को कैरी करके लेके जाते हैं कि कभी भी अगर शिप को नुकसान पहुंचे, शिप डूब जाए, तो ये छोटी सी नाव का सहारा लेकर लोग, जितने भी लोग हैं उसमें वो बच सके. अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट हैपेंड टू द मैन इन द लाइफ बोट? फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू द मैन इन द लाइफ बोट? यानी कि जब वो लोग पहले तो शिप में थे, फर्स्ट स्टॉर्म आता है, फिर वो लोग सोचते कि चलो हम लाइफ बोट में पहुंच जाए. ओके. तो तब क्या होता है कि वो बच जाते हैं? नहीं. द लाइफ बोट वॉज हिट बाय अ बिग वेव. द मेन वर थ्रोन इन टू द सी इन डिफरेंट डिरेक्शंस. ओके. लाइफ बोट हम देखते हैं कि वॉज हिट माने किसको? बाय अ बिग वेव. यानी बिग वेव माने एक बड़ा सा समंदर का जो मोजा होता है उससे ये बोट को टक्कर लगती है, बराबर की टक्कर लगती है. और ये लोग, जितने भी लोग थे जो बोट पे बैठे थे, कि उसे लगा कि चलो हम लाइफ बोट पर बैठकर अपनी जान बचा सकेंगे, बट ऐसा नहीं होता है. जितने भी लोग थे वो सारे, द मैन, देखो इट इज़ प्लूरल फॉर्म. ओके. MEN, it means that is not only one man, there are so many men were thrown, यानी फिर उसका बैलेंस नहीं रहा और वो उछल के कहाँ पे गिर गए? into the sea, in different directions, अलग अलग directions में वो गिर गए. So how you will learn this question? The lifeboat was hit by a big wave. This is the one sentence. The second one, the men were thrown into the sea in different directions. Now the second question. What did Crusoe find along the shore? शोर माने किनारा. क्रूसो जब अपने आप को बचा लेता है उसे अच्छा तो महसूस होता है कि चलो मेरी जान बच गई, मुझे लगा था कि मैं नहीं बच पाऊँगा, तो वो खुश तो हो रहा था. फिर उसे अपनी फ्रेंड की भी याद आई कि काश मेरी भी तरह कोई फ्रेंड मुझे मिल जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ये आइलैंड पर मिल जाए कि जिससे मुझे पता चले कि मेरे फ्रेंड्स भी इधर आइलैंड पर फंसे हैं. अब देखो, हाउ कैन यू विल लर्न? क्रूसो फाइंड है ना, यहाँ पर हम क्रूसो का क्रूसो फाइंड, यहाँ पर डीड है, यानी ये पास्ट फॉर्म है, तो फाइंड का हो जाएगा फाउंड. क्या फाउंड किया उसने? क्रूसो फाउंड अ हैट, कोमा
a cap, and 2 shoes that did not match on the shore. Okay, Crusoe found a hat, second one a cap and 2 shoes, but unluckily उसके देखो जैसे हमें हमारी फ्रेंड्स के बारे में पता चलता है ना कि आज उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा शूज़ पहना है, उसे मिले तो सही, एक हैट मिली, एक केप मिली, 2 शूज़ मिले, बट वो उसके फ्रेंड के साथ मैच नहीं कर रहा था. इट मीन्स वो उसके फ्रेंड्स के नहीं थे. उसको कहाँ पर मिला था? ऑन द शोर. अंडरस्टैंड? Crusoe found a hat, a cap and 2 shoes that did not match on the shore. Now answer in long. What were the first days of the voyage like? भले ये आंसर लॉन्ग हो बट इट्स वेरी इजी. For the first few days of the voyage, the weather was warm and the sea was calm. The ship moved smoothly on its way and everyone was happy. ये हमें देखने में भले बड़ा हो बट बहुत ईजी है क्योंकि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब आपको मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में क्या होता है. हमने देखा कि जब उसने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया, अपनी वॉयज की जर्नी का स्टार्ट किया, फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द वॉयज वेदर यानी हवामान कैसा था? द वेदर वॉज वार्म एंड द सी वॉज काम, यानी कि बहुत अच्छे से वो लोग जा रहे थे. द शिप मूव्ड स्मूथली ऑन इट्स वे एंड एवरीवन वाज हैप्पी. जिस तरफ लेकर जाना था शिप को उसी दिशा में शिप चल रही थी, बहुत स्मूथली चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था और सभी लोग बहुत खुश थे. ये जर्नी को लेके बहुत एक्साइटेड थे. सो स्टार्टिंग में जो जर्नी थी वो कैसी थी? बहुत अच्छी, क्योंकि वेदर ने साथ दिया था. द वेदर वॉज वार्म एंड द सी वॉज काम. ओके, तो कैसे लर्न करोगे? फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द वॉयज the weather was warm and the sea was calm. The ship moved smoothly on its way and everyone was happy. Now second question, what happened on the 12th day of the journey? स्टार्टिंग में तो चलो बहुत अच्छा रहा क्योंकि वेदर अच्छा था, वार्म था. ओके, सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी समंदर भी एकदम काम था, शांत था. काम माने एकदम शांत था, वेव्स बड़े बड़े नहीं आ रहे थे जैसे यूजुअली होता है, वैसा ही था. बट 12वें दिन क्या हुआ? 12वें दिन से ही मुसीबत स्टार्ट हो गई. ऑन द 12th डे ऑफ द जर्नी, अब यहाँ से आपको याद रखना है, द विंड डाइड डाउन आफ्टर द टेरिबल स्टॉर्म. द शिप चेंज्ड कोर्स so that the men could rest. The wind died down after the terrible storm. बीच में हमने देखा कि स्टॉर्म आया और फिर धीरे धीरे वो शांत होने लगा. The wind died down after the terrible storm. पहले तो बहुत बड़ा तूफान आया, ये लोगों ने बहुत अपने आप को कोशिश की शिप को पकड़ने की, शिप को हैंडल करने की और खुद को भी हैंडल करने की. और 12वें दिन उसे ऐसे एक होप मिली, एक आशा का किरण जगा कि चलो अब ऐसा लग रहा है कि जो ये टेरिबल स्टॉर्म आया था, जो बहुत बड़ा तूफान आया था, वो कैसा हो जाएगा? द विंड डाइड डाउन, यानी कि उसे लगा कि चलो अब हम जो दिशा में हमें लेके जाना है हमारी शिप को, वहाँ पर हम लेके जा सकते हैं. और कुछ टाइम तक हमारे जो ये मेन है जो कब कब के लगे थे अपने आप को बचाने के लिए, शिप को बचाने के लिए, उसको रेस्ट करने का यानी कि आराम करने का मौका मिलेगा. बट हमको पता है कि स्टोरी में हमने देखा जैसे ही फर्स्ट स्टॉर्म ख़त्म होता है थोड़ी देर के ही लिए ही वापिस दूसरा स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है. राइट? तो फर्स्ट स्टॉर्म तो थोड़ा शांत होता है, एक आशा की किरण जगती है. कौन से दिन पर? 12वें दिन पर. ऑन द 12th डे of the journey, the wind died down after the terrible storm. The wind died down माने विंड मर गया माने ऐसे नहीं. टेरिबल स्टॉर्म यानी बहुत बड़े तूफान के बाद जो हवा थी, जो तेज़ हवा थी, वो नॉर्मल तरीके से चलने लगी. The ship changed course
so that the man could rest. और जो सीप अपने आप से जो बह रही थी, हिलडुल रही थी, कहीं पे कोई दिशा पे जा नहीं पा रही थी, अब उसको लगा कि कोई एक किनारे पे हम पहुँचेंगे और ताकि हम लोग सब है वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड क्रूसो प्रिपेयर टू स्लीप एट नाइट, वाई. हमें पता था, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी है, कि द क्रूसो इज द ओनली वन पर्सन हु कैन सर्वाइव फ्रॉम अदर मैन. एक क्रूसो ही था जो अपने आप को बचा सका. तो जब उसने इवन पूरे दिन उसने ये भी ट्राई किया, ऐसा भी नहीं कि वो सेल्फिश था, हमने देखा कि उसने ट्राई किया कि मेरे कोई फ्रेंड बच गए हैं, चलो मैं देखता हूँ, उसे ढूंढता हूँ, तो हम एक से दो भले. तो इसको ही बोलते हैं टीम वर्क. तो जब वो ढूंढता है, उसको रास्ते में एक हैट मिलती है, एक कैप मिलती है, 2 शूज़ मिलते हैं, बट अनलकीली वो उसके फ्रेंड्स के नहीं थे. फिर धीरे धीरे बहुत अंधेरा हो जाता है, तो उसे याद आता है कि मैं एक आइलैंड पर हूँ, आइलैंड पर कुछ भी चीज़ मिलना इम्पॉसिबल है. तो चलो मैं एक अच्छे से ट्रीज़ पर, लॉन्ग ट्री पर चढ़ जाता हूँ. उसे एक स्टिक मिल जाती है और वो इतना थक जाता है कि नीचे आराम नहीं कर सकता. अगर नीचे आराम करेगा और तो क्या हो सकता है, कोई वाइल्ड एनिमल्स उसके ऊपर हमला भी कर सकता है. तो क्या किया उसने अपने आप को बचाने के लिए, क्रूसो फाउंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक एंड क्लाइम्ड ऑन टू द टॉलेस्ट ट्री टू स्लीप इन. फर्स्ट हम यही सेंटेंस को समझेंगे. क्रूसो फाउंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, उसे क्या मिली, एक मजबूत लकड़ी मिली. और फिर वो कहाँ पर चढ़ गया, क्लाइम्ड ऑन टू द टॉलेस्ट ट्री. क्यों, टू स्लीप इन, क्योंकि वो थक गया था, कब का कितने दिनों से वो अपने जान को बचाने के लिए उसने कितनी स्ट्रगल की, इसलिए थक गया था. तो उसको आराम करना है, इसीलिए वो बड़े से टॉलेस्ट ट्री पर वो चढ़ जाता है और उसके हाथ में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग स्टिक, ताकि कोई भी इंसेक्ट या एनिमल से वो बच सके. और ऐसा इसने क्यों किया, ही डिड दिस सो दैट ही कुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वो अपने आप को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, यानी रक्षण पा सके, किससे, वाइल्ड एनिमल से. सो आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न question answers, word meanings and new words of chapter number 4, shipwrecked. Please revise 2-3 times so you will be able to learn this lesson properly. Till then, bye.